मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह एक ख़ातून सहाफ़िया को छेड़ने की पुलिस की जानिब से ख़बर सामने आई है। कंगना रनावत पर कर्नाटक के साबिक़ स्पीकर ने क्या ज़बरदस्त बयान दिया है और बीजेपी एमएलए के ख़िलाफ़ सिर्फ 10 महीनों में 2 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। ये हालात है बीजेपी की। कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ, इस सिलसिले में साबिक़ सदर ट्रंप के हामियों को सज़ा मिली है और इस वक्त यूपी में बीजेपी का ऑपरेशन 100 शुरू हो चुका है। अपोजिशन के एमएलएस और साबिक़ वज़रा और कद्दावर लीडरों को निशाना बनाने की कोशिशें हैं। जय भीम जो फिल्म इस वक्त हाल ही में आई है, वो क्यों सुर्खियों में है और इसके हीरो के ख़िलाफ़ कितने मामले दर्ज हुए हैं और किसने मारने की धमकी दी है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं नाज़रीन गिरामी। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। इस सिलसिले में हमने बहुत सारे तस्वीर भी आपके सामने रखे हैं जहाँ पर हमारा काम चला, और भी कुछ बस्तियों में पहुंचने वाला है, उसकी तस्वीरें आते हुए आपके सामने रख दी जाएंगी। आप यहां जो नीचे नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सएप का, उसमें मैसेज करें, वहां से आपको तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, एक पुलिस लड़की को छेड़ता है और जब पता चलता है कि वो सहाफ़िया है तो दुम दबा करके वहाँ से भाग जाता है और उसकी ये वीडियो वायरल हो जाती है। साहिद्रा पुल लखनऊ के करीब आता है, वहाँ पर एक एक्सप्रेस वे है, वहीं पर एक कांस्टेबल सहाफ़िया तन्नू रायदास को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, बल्कि छेड़ रहा था। एक ये वीरान जगह पर रोक करके छेड़खानी करने की कोशिश की थी। जब उसको पता चला कि इस लड़की सहाफ़िया है, तन्नू रायदास है, तो उसने फ़ौरी वहाँ से रफू चक्कर होने में खैर समझी, लेकिन इस बीच में उसकी गाड़ी वगैरह की वीडियो निकाल ली गई। इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो को सोशल मीडिया में यूपी पुलिस को और मुख्तलिफ महकमा-ए-जात को, सरकारी महकमा-ए-जात को शेयर करते हुए इस शख्स के ख़िलाफ़, इस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग बढ़ रही है। नाज़रीन गिरामी, ये वही यूपी है, ये वही इलाके हैं जिसके बारे में इस बात का दावा किया गया था वज़ीर दाखिला की जानिब से कि आप रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ की सड़कों पे कोई ख़ातून स्कूटी पर जाती है तो उसको कोई छेड़खानी करने वाला नहीं है। लेकिन ये वीडियो बताती है कि यहाँ पर कानून खुद लड़की को दिन दहाड़े छेड़ रहा है। ये हालात हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ें हैं। बहरकैफ़ देखना है कि इस के ख़िलाफ़ क्या शिकायत दर्ज होती है, क्या होता है कार्रवाई। ये वीडियो वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका बेंगलुरु में इस वक्त आज सुबह से इस कदर जो है अबरालूद मौसम था कि दिन में ही शाम का या रात का समा बंधा था। ये वीडियो उसकी गवाही दे रही है। कर्नाटक के लोग जान लें कि इस वक्त अगले 4 दिन में जो है ये वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा, यानी कि बरसात होगी, और इसलिए जो है नॉर्थ कर्नाटका में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि बेंगलुरु में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी 4 दिन तक इसी तरह जो है झिमझिम बरसात भी होगी और मूसलाधार भी बरसात हो सकती है। इस वजह से जो है जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े शहरों में जब बरसात होती है तो रास्तों के क्या हालात होते हैं,
सफ़र किस कदर मुतासिर होता है, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम किस कदर दरहम बरहम हो जाता है, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है। जगह जगह हर तरफ जो है लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। अगले 4 दिनों तक कर्नाटक का यही मौसम रह सकता है। यहाँ के जो है मेट्रोलॉजिस्ट IMD ने जो एस अडिगा हैं, उन्होंने जो है पूरी तफसीलात फराहम की है इस सिलसिले में। बेंगलुरु और नॉर्थ बेंगलुरु और नॉर्थ कर्नाटका के लोग इस बात को जान लें। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर वायरल हो रही है, JCB में वीडियो वायरल हो रही थी, उसकी तस्वीर सिर्फ हम आपके सामने रखेंगे कि राजस्थान के एक इलाके में बारमर्ग नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर 2 ग्रुपों में ज़मीन को लेकर के हुए मुठभेड़ में तसादुम में जो है एक JCB को एक खातून को जो है धक्का देते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें JCB खातून के पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन खातून लाठी लेकर के ड्राइवर को मारने की तरफ बढ़ रही है। तो इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल बताया जा रहा है कि बारमर्ग के इलाके में एक ज़मीन को लेकर के ये सारी चीज़ें मुठभेड़ हुई थी 2 ग्रुपों में। उसी के चलते JCB जो है पूरी तरह से खातून पर चढ़ने की कोशिश किया। इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी, 2 ग्रुपों में तसादुम की है। बाज़ लोग इसको जो है कुछ और ही रुख देने की कोशिश की थी। इस ज़मीन का झगड़ा है और एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, एक बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ग्रुपों के दरमियान में हुआ है। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में जो नाइंसाफ़ी हुई उसकी आवाज़ इस वक्त जो है मुल्क के कोने कोने में सुनाई जा रही है। जिस तरह से फ़ौजियों पर, यहाँ के फ़ोर्स पर, आम आवाम को कत्ल करने का इल्ज़ाम लग रहा है और पूरे वकला भी इस वक्त जो है मैदान में आ चुके हैं और वो जो है इस वक्त जो इसमें जाँ बहक हुए हैं उन नौजवानों की लाशें उनके घर वालों को जो है हवाले करते हुए इस सिलसिले में तहक़ीक़ करने की मांग कर रहे हैं। ये वकला है अनंतनाग के, जो कश्मीर में जो जुल्म सितम हुआ है या फ़ोर्स की जानिब से जो हलाकतें हुई हैं उसके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। हैदरपुरा में जो मामला पेश आया, हमने सुबह भी वहाँ के हालात बयान किए थे। अब ये वकला की आ रही वीडियो है, थोड़े आवाज़ से सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वापस करो, वापस करो, वापस करो, मायते वापस करो, वापस करो, वापस करो। We want justice, we want justice, we want justice। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि इस वक्त जो है कंगना रनावत एक बहुत ज़्यादा जहर फैला रही है। हर तरफ से जो है मुजाहिदीन आज़ादी को निशाना बनाने की कोशिश की, भीख में आज़ादी मिलने की बात की और उसके बाद डायरेक्ट गांधी को ही निशाने पे लिया और उसने एक बयान दिया कि जो एक गाल पर तमाचा लगने के बाद दूसरा गाल पेश करने से जो आज़ादी मिलती है वो आज़ादी भीख की हो सकती है। यानी उसने अपने पुराने बयान को मज़ीद तक़वियत देने की कोशिश की थी। इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने इसके ख़िलाफ़, बल्कि पूरा भारत उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। जाहिर सी बात है कि मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन को कौन बर्दाश्त कर सकता है भारत में। अब जो है कर्नाटक के साबिक़ स्पीकर रमेश कुमार ने बहुत ही ख़तरनाक बयान दिया है कंगना रनावत के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा कि जो अपना पेट पालने के लिए कपड़े खोल देती हो और उसके लिए एक्टिंग करती हो तो उसको गांधी जी की कीमत का क्या पता चलेगा। जैसे उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि पेट पालने के लिए कपड़े खोलने वाली को गांधी की औकात नहीं मालूम हो सकती, तो ये बयान जो है इस वक्त सुर्खियों में आ गया कर्नाटक में, बिलखुसूस कन्नड़ा अखबारात में। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि जब क्विट इंडिया तहरीक चल रही थी तो उस वक्त जो है हिंदू महासभा थी, लेकिन वो कर क्या रहे थे? क्या RSS उस मौके पर नहीं थी? तो वो लोग क्या कर रहे थे? कस्तूरबा जब उनका इंतकाल हुआ तो क्या आपको दुख नहीं हुआ? अब किस देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं और कौन सी आपकी महान देशभक्ति है? भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन किस भारत के माता की जय कहते हैं? कहते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या वो अंबानी माते हैं या अडानी की माँ है या फिर भगत सिंह भारत माते है। इस सिलसिले में आप लोगों को पहचानना चाहिए कि जब आप भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो आखिर कौन सी भारत माता की बात कहते हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से जो है इस वक्त RSS को और BJP को पूरी तरह से निशाने पर लेते हुए कंगना रनावत को पेट पालने के लिए कपड़े निकाल कर एक्टिंग करने वाली बताते हुए पूरी तरह से अपने गुस्से का इजहार किया है, जिसके चलते इस वक्त ये बयान यहाँ कन्नड़ा ज़बान में बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, BJP लीडरान के ख़िलाफ़ लगातार इल्ज़ामात लगते रहते हैं, बिलखुसूस रेप के सिलसिले में,
ख़वातीन पर होने वाले जराइम के सिलसिले में पर आरोप लगते हैं, लेकिन मीडिया को सांप सूंघ जाता है, इस पर न डिबेट होते हैं न कुछ। अभी राजस्थान से आ रही खबर है कि 10 महीने के अंदर बीजेपी एमएलए प्रताप भिल के खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए हैं और दोनों मामले में जो है वो ख़वातीन पर जुल्म सितम के हैं, रेप के हैं, हरासानी के हैं। प्रताप छिल यहाँ राजस्थान के गोगुंडा हलके से बीजेपी के एमएलए हैं और इन्होंने जॉब दिलाने का चक्कर दिलाकर, रोज़गारी देने का और शादी करने का यकीन दिला करके 2 ख़वातीन के साथ जो है रेप किया है, हरासा किया है, लालच देकर कि उन पर इल्ज़ाम लगा है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी बीजेपी लीडरान के, और लगातार उन पर जो है इस तरह झूठे वादे करके, झूठा एतमाद दिला करके उन पर जो है रेप करने के इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन जो है मीडिया को कुछ नज़र नहीं आता, जिस पर लगातार जो है बहस होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी कर्नाटक के यादगीर से खबर आ रही है कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए खाना दिया जाता है स्कूल में, उसमें मरा हुआ सांप मिला है, जिसकी वजह से 5 बच्चों की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। उनका इलाज चल रहा है और हॉस्पिटल में दाखिल करने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जो अब्बई तुमकूरू नामी मठ के ये विश्वराध्या विद्यावर्धका वसति निलया है, यानी कि हॉस्टल है, वहाँ पर जो है आज सुबह ये मामला पेश आया। राहुल मल्लप्पा, विश्वकर्णा, बसवराज, युवराज नामी जो है तलबा, उनका सर घूमने की वजह से उनका जो है पूरी तरह से हालत ख़राब होगी, जिनको हॉस्पिटल में जमा किया गया। उसके बाद 50 से ज़ायद बच्चों को जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल में जो है दाखिल करने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर लापरवाही सामने हुई है कि एक मरा हुआ सांप जो तलबा को सरकारी हॉस्टल में खाना दिया जाता है, वहाँ पर मरा हुआ मिला है। नाज़रीन गिरामी यूपी में बीजेपी का ऑपरेशन 100 शुरू हो चुका है। जी हाँ, इसलिए अपोजिशन पार्टियों को इस वक्त जो है पूरी तरह से चौकन्ना हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले अपोजिशन को मायूस करने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन 100 का मंसूबा बनाया। इस मुहिम के तहत एसपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों के 100 लीडरों की फहरिस्त तैयार की गई है। उसकी पहली झलक बुध को लखनऊ में देखने को मिली, जब एसपी के 4 मौजूदा कानून साज काउंसिल के मेंबरान को तोड़कर बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। बीजेपी ने यूपी में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों के 100 लीडरों को अपने साथ लाने की हिकमत अमली बनाई है। अपोजिशन की इन 100 लीडरों की मुकम्मल फहरिस्त तैयार करके बीजेपी के आला लीडरों को सौंपी जा चुकी है, जिसका ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ऐसे में 100 लीडर आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के रुकन और रियासती नायब सदर दयाशंकर सिंह के मुताबिक जल्द ही दूसरी पार्टियों के तमाम बड़े नाम बीजेपी में शामिल होंगे। इनमें मौजूदा एमएलए, एमएलसी, साबिक वज़रा, साबिक एमएलए और कदावर अपोजिशन लीडरान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले बीजेपी हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस और इस तरह की पार्टियों के एमएलए को लालच दे करके या फिर जैसे कहा जाता है ब्लैकमेल करके उनको जो है अपने पार्टी में शामिल होने पर मजबूर होती थी। अब इलेक्शन से पहले ही जो है धक्का देने की कोशिशों में है। ऐसे हालात में खुद दीगर तमाम जितने भी सेकुलर पार्टियां कहलाई जाती हैं, उनको एक बार सोचना होगा कि आखिर सेकुलर माइंड के लोग अचानक हिंदुत्व माइंड के कैसे हो जाते हैं और बीजेपी में किस तरह वो लोग चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है आवाम के साथ कि आप आवाम के जो है वोट इस वजह से हासिल करते हैं कि आपको सेकुलर कह करके उनको अपना मान करके दिया जाता है। अब बीजेपी पहले काम क्या कर जीतने के बाद काम क्या करती थी, अब इलेक्शन से पहले ही करना शुरू कर दिया है। मैं कह अक्सर रियासतों में आप एमपी कहें या फिर जो है कर्नाटक, यहाँ पर तमाम जगहों पर बीजेपी जो हुकूमत बना रही है वो इसी तरह ख़रीदो फरोख्त के बाद ही बनाई है। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें लोग जानते हैं, लोग इस पर ज़्यादा तबसरे में नहीं जाना। मैं यूपी के लीडरान को और यहाँ की सेकुलर पार्टियों को चौकन्ना हो जाना चाहिए बीजेपी के इस ऑपरेशन 100 को लेकर के। नाजरीन, जहाँ एक तरफ तनकीदी और तिजारती लिहाज से जय भीम नामी एक जो फिल्म हाल ही में आई है उसकी तारीफ़ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म पर जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सियासी हंगामा आराई तेज़ होती जा रही है। आलम यह है कि पुलिस के मजालिम की कहानी मंजर आम पर लाने वाली इस फिल्म के अदाकार सूर्या को अब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ गई है। पटाली मुकुल कच्ची पीएमके के ज़िला सेक्रेटरी पलानी स्वामी की जानिब से
अदाकार पर हमला करने वाले को 1 लाख रुपए देने का इनाम देने का ऐलान करने के बाद चेन्नई के टी नगर में सूर्या की रिहाइशगाह पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। पुलिस ने पलानी स्वामी के खिलाफ आईपीसी की कई दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, नवंबर के अवाइल में फिल्म की रिलीज़ के बाद से इसने तमिल समाज में नाकाबिले बयान मजालिम और जबर के शिकार दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी दलित कबाइल अरुलल कबीला जो मशहूर माना जाता है, उस कबीले की कहानी सामने लाने के लिए नाक़िदीन की खूब पजीराई हासिल की है। एक सच्चे वाक़े पर मबनी फिल्म में एक अरुलर आदिवासी राजकन्नू की कहानी को दिखाया गया है, जिसे एक पुलिस स्टेशन में पीट कर मार डाला गया था, क्योंकि वो एक ऐसा जुर्म कबूल नहीं करता है जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन फिल्म की रिलीज़ के बाद वनियार संगम बरादरी का कहना है कि इस फिल्म ने उनकी साख को दागदार किया है। मालूम हो कि वनियार संगम तमिल समाज में बाअसर वन्या यानी क्षत्रियों का एक ज़ात है, ग्रुप है। पटाली मुकलकच्ची पीएम के, जिसे इसी ज़ात के ग्रुप की सियासी तंजीम समझा जाता है, ने जय भीम बनाने वालों को कानूनी नोटिस दिया है। यानी क्षत्रियों की जानिब से दलित तबके पर होने वाली जुल्म सितम को इस फिल्म में जो है फिल्माया गया है, जिसकी वजह से आला तबकात के लोग कुछ गुस्से में आ चुके हैं, जबकि ये हकीकी वाक़या है जो खातून पर और उसके शोहर पर पूरी तरह से जो है जुल्म किया गया था। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आजकल की भी दास्तां कुछ ऐसी बयां करती है भारत में। आप जानते हैं कि दलित तबकात पर या अक़लियतों पर किस तरह जो है जुल्म तशद्दुद हो रहा है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, उधर त्रिपुरा में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के हवाले से सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों की तरफ से बहुत से ट्वीट्स किए गए थे। त्रिपुरा पुलिस ने 2 हफ्ते कबल ट्विटर से ऐसे 68 हैंडल्स को ब्लॉक करने और उनके बारे में मालूमात फराहम करने को कहा था। ट्विटर ने अब ऐसे 24 हैंडल्स और 57 ट्वीट्स को हटा दिया है। त्रिपुरा पुलिस ने तशद्दुद के बारे में ट्वीट करने वाले तकरीबन 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके यूएपीए जैसा सख्त कानून लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस मामले की समाअत भी करने जा रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हटाए गए हैंडल्स में से 12 ऐसे थे जिनके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। ये सब हटाए गए हैं। इन हैंडल्स में ज़्यादातर वो थे जिन्होंने बीजेपी, उसके लीडरों और उसके नज़रिए पर तनकीद की थी। इन हैंडल्स को चलाने वालों में से कुछ ने खुद को सहाफ़ी बताया था, जबकि कुछ ने खुद को अपोजिशन पार्टियों, कांग्रेस, टीएमसी वगैरह से जोड़ा बताया था। इस मामले में 4 वकला को नोटिस भी जारी किए गए। सारी तफसीलात आप लोगों के सामने थी। अब देखिए कि ट्विटर पर भी पुलिस ने किस तरह दबाव बनाया है कि जो लोग हकीकत बयान कर रहे थे उसी हकीकत को पूरी तरह छुपाने के लिए पुलिस ट्विटर पर दबाव बना रही है। ये इल्ज़ामात लग रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया में। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखी गई। आप खुद देखिए, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।